हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मनीष और आप देख रहे हो देसी फार्मिंग। और आज यहां पर मैं बात करने वाला हूं कि यदि आप छोटे फार्मर हो, 1000 2000 बॉयलर की फार्मिंग करते हो और चाहते हो कि कि हमें हर बैच में फ़ायदा ही फ़ायदा हो, बल्कि नुकसान ना हो, तो आप इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिए, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस तरह से बॉयलर की फार्मिंग में आप फ़ायदा उठा सकते हो। यहाँ पर मैंने एक वीडियो बनाया है कि छोटे फार्मर जो होते हैं 1000 2000 की बॉयलर की फार्मिंग शुरू करते हैं और अंत में उसको बंद कर देते हैं, या किसी वजह से उनका नुकसान हो जाता है, उनको फार्म बंद करना पड़ता है। तो मैंने यहाँ पर एक वीडियो बनाया है, तो आप उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा। तो दोस्तों, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आपसे कि यदि आप बॉयलर फार्मिंग या देसी फार्मिंग से जुड़े हुए हो तो आप हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। अगर हाँ वीडियो पसंद आए तो लाइक भी करिएगा। तो देखिए दोस्तों, क्या होता है कि जब हम छोटी फार्मिंग करते हैं 1000 2000 की, ठीक है, तो हमें बहुत इसमें से थोड़ा सा कम फ़ायदा होता है, और दूसरी चीज़ इसमें लॉस होने का चांस बहुत ज़्यादा होता है। तो किस तरह से हम करें कि हमें हर बैच में हमें फ़ायदा ही फ़ायदा हो। तो दोस्तों, पहले चीज़ मैं आप लोगों से सजेस्ट करूँगा कि आप लोग हमेशा बर्ड मत डालिए, ठीक है। आप सिर्फ उस सीज़न में बर्ड डालिए जिस सीज़न में सबसे ज़्यादा डिमांड होती है, सबसे ज़्यादा बेनिफिट होता है। तो वो सीज़न कौन सा होता है? ठीक है, देखिए, भयंकर गर्मी, ठीक है, और एक भयंकर सर्दी। दो ऐसे सीज़न होते हैं जिसमें बॉयलर की जो रेट होता है बहुत ज़्यादा रहता है, और यहाँ पर जो बचत होती है तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा होती है। आप साल भर पूरे साल फार्मिंग मत करिए, ठीक है। यहाँ पर आपको सिर्फ ठंडियों में और गर्मियों में ही डालना है। अब भाई, ठंडियों में गर्मियों में सबसे ज़्यादा रिस्क भी होता है। यहाँ पर इसके लिए हमारे पास कुछ पॉइंट हैं, आप इनको समझ लीजिए। अगर आपके पास ऐसा फार्म है तो आप ऐसी फार्मिंग करिए, अदरवाइज ना करिए। तो यहाँ पर जो पहला पॉइंट है वो है आपका कि फार्म बहुत अच्छा होना चाहिए। भाई देखिए, यहाँ पर अगर बॉयलर की फार्मिंग आप करते हो तो आपके पास एक नंबर का फार्म होना चाहिए, ठीक है। फार्म में चारों तरफ से फुल वेंटिलेशन होना चाहिए। जो फार्म है आपका वो एकदम ठंडा होना चाहिए, ठीक है। और गर्मियों में ऐसी सिस्टम होना चाहिए कि आप उसको अंदर से टेम्परेचर का मेंटेन कर सको, ठीक है। तो मेन चीज़ यहाँ पर है, हमें एक नंबर का फॉर्म बनवाना पड़ेगा। 1000 वाट का बनवाइए, जहाँ आप 2000 का बनवा रहे हो 1000 वाट का फॉर्म बनवाइए, बट फॉर्म आपका बहुत अच्छा होना चाहिए। फॉर्म में क्या क्या लगता है ये मैंने आप पहले ही वीडियो बना दिया है, तो आप उस वीडियो को जा कर के देख लीजिए। फिर भी यहाँ पर जो फॉर्म बहुत अच्छा जैसे बनता है, तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि 3 चीज़ें हमारे पास होनी ज़रूरी है। पहली चीज़, फार्म को ठंडा रखने के लिए फार्म के अंदर फॉगर, और फार्म के ऊपर वहाँ पर आपको स्प्रिंकल्स, ठीक है, जो पानी बाहर छिड़कते हैं वो लगे होने चाहिए, और फार्म के अंदर फॉगर लगे होने चाहिए, ठीक है। और जो आपका पानी का सिस्टम होगा वो ऑटोमेटिक होना चाहिए, मैनुअल नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये 2 चीज़ें आपकी हो गई। और यहाँ पर तीसरी चीज़ जो है वो है आपका कि अगर फार्म है जो वो ऐसी जगह पर हो जहाँ पर थोड़ा ठंडा बना रहे, ऐसा जैसे कि बाग होती है, ठीक है, या फिर पेड़ होने चाहिए चारों तरफ। तो पेड़ होने चाहिए तो फार्म जो है वो ठंडा बना रहेगा। इसके अलावा आप कच्चा फार्म भी बना सकते हो, ठीक। कच्चा फार्म अगर आपके पास है तो भी गर्मियों में जो है उसमें ठंडक बनी रहेगी। तो यहाँ पर कच्चे फार्म में सिर्फ आप गर्मियों में ही यूज़ कर पाओगे, ठंडियों में नहीं कर पाओगे। अगर ठंडियों में बात कर रहे हैं, ठंडियों में अगर हम सीज़न में बर्ड को रखते हैं उसमें, तो फार्म हमारे अंदर गर्म होना चाहिए, यानी कि इसका टेम्परेचर सही होना चाहिए। क्योंकि ठंडियों में जो टेम्परेचर है बाहर बहुत ही कम हो जाता है, और बर्ड को, जो बॉयलर की बर्ड है, उसे ना तो टेम्परेचर ज़्यादा चाहिए और ना ही उसको टेम्परेचर कम चाहिए। एकदम फिट आपको टेम्परेचर अंदर रखना है, ठंडियों में भी और गर्मियों में भी, क्योंकि सारा खेल टेम्परेचर का ही है। और बाकी मैंने यहाँ पर बहुत सारे वीडियो बनाए हैं और बहुत सारे जो जानकारियाँ हैं वह देने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि आपका जो फार्मिंग करो तो आपको लॉस ना हो। तो इसलिए यहाँ पर बता रहा हूँ कि आपको सिर्फ ऐसे समय बर्ड डालिए, हर समय बर्ड मत डालिए, ठीक है। कुछ ऐसे सीज़न होते हैं जब बर्ड हम डालते हैं और हमें जानकारी इस चीज़ की नहीं होती कि हमें कब बर्ड डालना चाहिए और कितना बर्ड डालना चाहिए। तो सही चुनाव भी आपको करना है कि किस समय हमें बर्ड डालना है। तो यहाँ पर मैं बता दूँ आपको, 3 सीज़न में तो कभी भी बर्ड नहीं डालना है। देखिए, यहाँ पर आपको लॉस ही होगा। कभी कभी अगर मैं सही चुनाव हम नहीं कर पाते हैं बर्ड का कि हम किस समय बर्ड डालें, तो हमारा लॉस उसमें निश्चित है। वो कौन कौन सा? देखिए, एक समय ऐसा बर्ड डालते हैं जबकि सावन में तैयार होता है, ठीक है, सावन के महीने में। और सावन में क्या होता है, आदमी बहुत ही कम मीट खाता है,
तो जब मीट कम खाएगा तो यहाँ पर जो बर्ड का रेट होता है, जो बॉयलर का रेट होता है, वो बहुत ही कम हो जाता है मार्केट का। तो हमारा यहाँ पर नुकसान तय है। दूसरा, नवरात्र ऐसे समय हमने बर्ड डाला कि वो नवरात्र में तैयार हो रहा है। तो ऐसे समय बर्ड आपको नहीं डालना है जब नवरात्र में तैयार हो, ठीक है, क्योंकि नवरात्र में भी बहुत आदमी मांस नहीं खाता है। तीसरा है यहाँ पर आपकी गरु दिन यानी कि पितृपक्ष, ठीक है। साल में जब एक बार पितृपक्ष भी लगते हैं 15 दिन के लिए, तो उस समय भी आपका बर्ड तैयार नहीं होना चाहिए। बहुत सारे लोग जान अनजाने में डाल देते हैं, उनको याद नहीं रहता है कि जब हमारा बर्ड तैयार होगा उसमें पितृपक्ष लगेगा, या फिर नवरात्र लगेंगे, या फिर सावन लगेगा, ठीक है। तो जब इस चीज़ की जानकारी नहीं होती है तो हमारा वहाँ पर लॉस हो जाता है। बहुत ध्यान करके आप कम बैच डालिए, सिर्फ आप ठंडियों में और गर्मियों में बैच डालिए। सिर्फ 2 बैच आप गर्मियों में डालिए और 2 बैच आप ठंडियों में डालिए। इनको डाल करके आप अधिक मुनाफा कमा सकते हो। लेकिन हमने आपको एक चीज़ बताई कि फार्म जो हमारा होना चाहिए वो 1 नंबर का होना चाहिए। फार्म में कोई कमी नहीं होनी चाहिए, आपका बर्ड मरना नहीं चाहिए। क्योंकि जब भयंकर गर्मी मई जून की होती है ना, तो बहुत गर्मी होती है, उसमें बर्ड को बहुत दिक्कत होती है, ठीक है। कई तरह की बीमारियां भी आती हैं। तो आपको फार्म जितना भी अच्छा हो सके बना लीजिए, कम बर्ड का बनाइए, लेकिन फार्म एकदम अंदर ठंडा होना चाहिए आपका। तो दोस्तों, ये एक छोटी सी जानकारी थी। अगर आप चाहते हो कि हम साल भर फार्मिंग ना करें, जितना पैसा हम साल भर में कमाते हैं उससे ज़्यादा पैसा सिर्फ इन बैचों में आप डाल करके कमा सकते हो। बाकी समय में आप देसी की फार्मिंग कर सकते हो, देसी में कोई दिक्कत नहीं आती है। थोड़ा बहुत बर्ड आप डाल लीजिए कि इस समय से इस समय तक हमारा तैयार हो जाएगा, इसको हम सेल कर देंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर जो मैंने आपको सीज़न बताए, अगर आप इस सीज़न में बर्ड आप डालते हो तो उम्मीद है कि आप साल भर की कमाई से बेहतर है आप इन सीज़न में ही पैसा कमा लोगे। बाकी आप साल भर आपको देसी फार्मिंग आप कर सकते हो, कुछ और फार्मिंग आप कर सकते हो। तो दोस्तों, ये जानकारी थी मेरे हिसाब से, तो मैंने आपको दी। वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। पसंद आया हो तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।